जिस होली के त्योहार को बुंदेलखंड समेत पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है, क्या कोई जानता है कि इस त्योहार की कहां से शुरुआत हुई थी? यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको आज बताते हैं। इस त्योहार की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से हुई है और पूरे देश में मनाई जाने वाली होली की मूर्ति की पूजा भी यही होती है। इसके बाद देश भर में होली मनाई जाती है। पुराणों की माने तो एरच, जो कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका जल गई थी, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। कहा जाता है कि तभी होली के पर्व की शुरुआत हुई थी। झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरच कस्बा है। यह एरच वही इलाका है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक वर्तमान में झांसी जिले का एरच कस्बा सतयुग में एरिकच्छ के नाम से प्रसिद्ध था। यह एरिकच्छ दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि वह ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात में, और ना ही उसे इंसान मार पाएगा और ना ही जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को अमर समझने वाला हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया। लेकिन इस राक्षस राज के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकौली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। डिकौली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरा वह आज भी मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में व झांसी गजेटियर पेज 339A 357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की ठानी। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने पर वह आग के बीच बैठ सकती थी, जिसको ओढ़कर आग का कोई असर नहीं पड़ता था। होलिका वही चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। इस तरह प्रहलाद फिर बच गया और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन न रात में अपने नाखूनों से डिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। एरच में आज भी इस परंपरा को स्थानीय निवासी भाग और गानों के साथ हर्षोल्लास के साथ नगर में शोभा यात्रा निकालकर मनाते हैं। भैया शुभ नाम आपका? अमित चौरसिया। अमित जी, ये एरच नगरी का क्या इतिहास है और होली की शुरुआत हुई थी, क्या है पूरी कहानी में? एरच नगरी अति प्राचीन नगरी है। विश्व की पहली राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है और होली जैसे अनूठे त्योहार का उद्गम इसी एरच नगरी से हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। 12 रूप रखकर भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर के अपने केंद्र पर स्थापित किया। हिरण्यकश्यप को यह बात बड़ी खराब लगी कि हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया है, तो विष्णु जी से हिरण्यकश्यप बड़ा द्रोह मानने लगे। लेकिन भगवत कृपा से हिरण्याक्ष के यहाँ जो पुत्र हुए उन्हें हम सब श्री भक्त प्रहलाद जी के नाम से जानते हैं, जो इसी एरच नगरी के बालक हैं और इस नगरी को भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो हिरण्यकश्यपु ने जब देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है, मैं छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक, तो ये बात उन्हें बड़ी खराब लगी और उन्होंने प्रहलाद को समझाने बुझाने का बड़ा प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद जी के मन में भगवान विष्णु के प्रति ऐसा भक्ति का बीज अंकुरित था कि वो मिटने वाला नहीं था। तो हिरण्यकश्यप ने कई सारे प्रयास प्रहलाद जी को मारने के भी किए कि ऐसे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो ठीक है, लेकिन भगवत कृपा से इन्होंने जितने भी यत्न किए किसी में सफल नहीं हो पाए। विषाक्त भोजन कराए, काले नाग से डसाया, यहाँ पास में स्थित ग्राम डिकौली है उसमें जो डीकांचल पर्वत है उस पर्वत की चोटी से नदी में फेंकवाया, लेकिन बेतबा माँ की गोद में प्रहलाद जी जैसे एक बच्चा माँ की गोद में रहता है, इस तरीके से बेतबा माँ ने सकुशल प्रहलाद जी को वापस कर दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, तो होलिका जी को
ऐसा हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा जी का दिया हुआ चीर है जिससे तुम अग्नि में नहीं जल सकती हो, तो तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ ताकि ये प्रहलाद जल जाए और इसका जीवन समाप्त हो जाए। होलिका जी ने हिरण्यकश्यप की बात मान करके ऐसा ही किया। लेकिन एक भाव इसमें मिलता है कि होलिका जी चूंकि प्रहलाद की बुआ थी और बुआ को भतीजा अपना बड़ा प्यारा होता है, तो उन्होंने प्रहलाद जी को जैसे ही अग्नि जली तो अपना चीर निकाल करके प्रहलाद जी को उड़ा दिया और खुद जल गए। क्योंकि कथा ये है कि भगवान विष्णु की कृपा से जैसे इनके सारे षड्यंत्र फैल हुए ये भी फैल हुआ, लेकिन ये भाव है जो होलिका जी को कहीं ना कहीं हम लोगों के सबके लिए पूजनीय बनाता है। तो जब प्रहलाद जी उस चिता से भी सकुशल वापस बाहर निकले और होलिका जी जल गई, तो बाहर जो उनके बंधु बांधव प्रहलाद के मित्र दुखी हो रहे थे, जब उन्होंने प्रहलाद को सकुशल देखा तो एकदम खुशी से झूम उठे और वहां पर जो राख वगैरह उनकी पड़ी थी चिता की, रंग कलर जो भी था, तो एक दूसरे को खुशी में उड़ा करके लगाया। और ये जो कार्यक्रम वहां हुआ, इसी कार्यक्रम को आज पूरी देश और दुनिया होली पर्व के नाम से जानती है। ये इसी एरच नगरी की देन है। तो ये खुदाई में मूर्ति निकली थी। ये यहाँ पर होलिका जी की एक मूर्ति निकली है जिसमें वो प्रहलाद जी को गोद में लिए हैं। ये एरच नगरी की खुदाई में, चूंकि यहाँ अक्सर कर जब भी खुदाई हुई है तो कई सारे सिक्के, ईंटें जुड़े हुए कई तथ्य निकले हैं जिन्हें एरच की 2-3 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, उनमें इनका प्रमाण मिलता है।